डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में $1 ₹168.99 का हो गया। रुपए की कदर में कमी से मुल्की कर्जों में इजाफा। कर्जों का मजमुई हजम 39.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो GDP का 81.1% है। फिर डू मोर। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायजा लेने का ऐलान। मुतालबात भी रख दिए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं पाकिस्तान उस वक्त तक नई अफगान हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक तालिबान खवातीन को हकूक और अफगानिस्तान से निकलने की ख्वाहिश रखने वालों को जाने नहीं देते। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की पनाहगाह न बनने के वादे की पासदारी भी यकीनी बनाई जाए। एंटोनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमसे कई बार ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। हमारा इशू ये, हमने पिछले चंद साल में हमने लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ाई और आमदनी जब ना बढ़े तो बोझ ज्यादा नजर आता है। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। और अच्छी न्यूज ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफी गिरेगी। महंगाई की वजह कोरोना करार। वजीर खजाना शौकत तरीन का आटा, घी, चीनी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। चंद दिनों में आटे की कीमत में कमी लाने का भी दावा। एतराफ किया कि पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की नाअहली से महंगी चीनी खरीदी गई, अब इजाफी सब्सिडी देना पड़ेगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मजीद कहा कि IMF को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए रजामंद कर लिया। प्रोग्राम इसी महीने शुरू किया जाएगा। मईशत बेहतर हो रही है। इस साल महंगाई की शरह 8% रहेगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा, बड़ी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है जिससे कीमतों में कमी आएगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराई जा रही हैं। अगले साल 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने कायद-ए-आज़म फाउंडेशन के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की गई। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है बन्नू। 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। या 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। 50% सवारियों के साथ इंटरसिटी बस सर्विस की भी इजाज़त। सरबराह NCO सियासत उमर ने मीडिया को बताया कि 6 अजला के अलावा हर जगह कोरोना पाबंदियां नर्म कर दें। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात, बन्नू में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी, लेकिन यहाँ भी स्कूल खुल जाएंगी। पार्क और जिम मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद काम पर नहीं जा सकेंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की मांग में दुगना इजाफा हो चुका है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर न टूटा। मोहलिक वायरस ने मजीद 78 जानें ले लीं। 24 घंटे के दौरान 2580 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसों की शरह 5.44% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 10,04,868 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक 6,95,12,007 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली की हंगामी मुलाकात आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक EVM समेत इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इम्कान है कि कौमी असम्बली का इजलास कल शाम बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कल सहाफ़ियों के एहतजाज का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा।
पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, हुकूमत और इत्तेहादियों की बैठक। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका कमेटी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिफारिशात पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इत्तेहादी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगे। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की बुनियाद हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमिश्नर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऑर्डर जारी करने जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के इनेकाद पर वजारत दिफा के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बलूचिस्तान को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। पीडीएम ने आंखों पर एनआरओ की पट्टी बांध रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि गिरा फरोशी के हवाले से मैकेनिज्म बनाया है, किसी सूरत गिरा फरोशी की इजाज़त नहीं देंगे। आज हमने 1000 अरब के मंसूबे मंजूर किए हैं। मतवसत तबके के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम अहम है। बिलावल और मरियम चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाएं और पूरा मुल्क बंद कर दें। चीनी और एलएनजी के बाद गंदम खरीदारी की महंगी ढील। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती है कि मुल्क में आटा, चीनी और कपास इंपोर्ट हो रही है। माफिया की जेबें भरने के लिए जानबूझकर सस्ती अशिया की बजाय महंगी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। चीनी और एलएनजी की तरह अब महंगी गंदम इंपोर्ट करके कौम की जेब से अरबों रुपए चुरा लिए गए। अदालती हुक्म पर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत का नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस आज अदालत से नज़रसानी के लिए मोहलत की दरख्वास्त दायर करेगा। रूल्स के तहत नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा जाएगा। मुख्तलिफ बरतरफ मुलाजमीन पहले ही नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर चुके। पीआईए के बेड़े में इजाफा। लीज पर ली गई एयरबस इस्लामाबाद पहुंच गई। पीआईए ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जुमान के मुताबिक दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं। लीज पर लिए गए तैयारे पीआईए के बेड़े के पुराने जहाज़ों को तब्दील करेंगे। कराची के साहिल से निकाला गया जहाज समुद्री सफर के काबिल निकला। रिपोर्ट हुकाम की पेश। ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज के सिक्योरिटी और पोर्ट चार्जेस रिपोर्ट मुरतब होने का इंतजार किया जा रहा है। अखराजात की अदायगी के बाद जहाज अगली मंजिल की जानिब रवाना हो जाएगा। कराची में सूरज कहर बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं बलूचिस्तान से आने वाली गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। गर्मी की लहर 17 सितंबर तक जारी रहेगी। 17 सितंबर से मानसून का नया स्पेल आएगा जो 2 से 3 रोज बारिशें बरसाएगा। पानी बचाएं, मुस्तकबिल बचाएं। आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से ही पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मुनिस सिलाही का ट्वीट। कहते हैं फरसूदा नहरी निज़ाम सिर्फ 30 दिन पानी महफूज करने की सलाहियत, मौसमियाती तब्दीलियाँ और पानी का असराफ जैसे चैलेंजेस का मुकाबला कौमी इत्तफाक और बाहमी इश्तराक से ही कर सकते हैं।
कतर का तालिबान की तरफ झुकाव। अफगानिस्तान का दौरा करने वाले कतर के नायब वज़ीर आज़म कहते हैं तालिबान आलमी बरादरी से ताल्लुकात कायम करते हुए तमाम सफारतखाने खोलना चाहते हैं। दुनिया को भी तालिबान से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी दुनिया भर के ममालिक से अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखने की अपील कर दी। उधर तालिबान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख और सोना बरामद करने का दावा सामने आ गया। आगाज अहम खबर से अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि काबीना ने अरकान पार्लियामेंट के 10% एडहॉक अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, काबीना ने अरकान पार्लियामेंट के 10% एडहॉक अलाउंस की समरी को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत का अगले साल से 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने भी कहा कि हैकर्स ने रवां साल पाकिस्तान की वेबसाइट पर 10 लाख हमले किए। भारत ने इजरायली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूजर्स का डाटा हैक करने की कोशिश की और उन्होंने यह भी बताया कि एफबीआर की वेबसाइट को 14 अगस्त को हैक करने की कोशिश की गई। बड़ी गाड़ियों के बारे में बताया गया कि बड़ी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है जिससे कीमतों में कमी आएगी। ये तजवीज़ दी गई जा रही थी कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन सेनेट हैं और जो दीगर अरकान असम्बली हैं उनको 10% अलाउंस दिया जाए। काबीना ने कहा है कि ये उस असूल की खिलाफ वर्जी होगी जो कि बाकी तमाम काबीना और बाकी शोबों के ऊपर लगाया है। और इस वक्त खुसूसन जब हमारी मुआशी हालत ऐसी है कि जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उनको ये मिसाल दे के साबित करना चाहिए कि वो इस वक्त तनख्वाहों में इजाफा नहीं ले रहे। हमारे इस वक्त मईशत के ऊपर जो बोझ है उसके मद्देनज़र तो लिहाजा इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अगले साल इंशाल्लाह 5G लॉन्च कर दिया जाएगा जिसमें मुतअद्दिद कंपनियां दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। काबीना ने टैरिफ पॉलिसी बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया कि SRO 655/2006 के तहत दरामदात पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह 7% से कम करके 2% कर दी जाए और इसके साथ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर भी ACD की शरह 7% से कम करके 2% कर दी जाए। इसके नतीजे में ये जो हमारी बड़ी जो व्हीकल्स हमारी हैं जैसे बसें हैं, ट्रक्स हैं, जो बड़ी हमारी उनकी कीमतों में कमी आएगी। क्योंकि एक और बड़ी खबर, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर इस वक्त पहुंच चुका है। इंटरबैंक मार्केट में $1 168.99 का हो गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 168.99 का हो चुका है जबकि रुपए की कदर में कमी से मुल्की कर्जों में भी इजाफा हो चुका। कर्जों का मजमूई हजम अब 39.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया जो GDP का 81.1% बताया जाता है। डॉलर्स ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ हुसैन, इस वक्त मार्केट में डॉलर की प्राइस क्या है? कीमत फरोख्त और कीमत खरीद दोनों बताएगा। जी देखें, इंटर बैंक के अंदर डॉलर इस वक्त जो है 159 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में इसने 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छुआ है। इस वक्त भी जो डॉलर ओपन मार्केट के अंदर है 159.90 यानी सिर्फ 10 पैसे का फ़र्क है 170 रुपये में। इस कीमत के ऊपर डॉलर की खरीदो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर डॉलर मार्केट के अंदर अफरा तफरी देखी जा रही है। डॉलर की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो रहा है, हजम में भी इजाफा आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह वो बेयकीनी है जो कि हुकूमत कायम करने में और दूर करने में नाकाम है। हुकूमत अब तक अपने इक़दामात के जरिए, पॉलिसीज़ के जरिए, स्टेट बैंक अपने इक़दामात के जरिए लोगों का मार्केट का यकीन हासिल करने में नाकाम है। अगर हम देखें कि 2 साल के दौरान जब से कोरोना की लहर आई है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। डोनर इदारों की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से ग्रांट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $2.75 अरब के SDR दिए हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ डोनर इदारों की तरफ से ये तरसीलात आ रही हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानों ने रिकॉर्ड तरसीलात इस महीने भेजी हैं। इस दहाई की सबसे ज़्यादा तरसीलात अगस्त के महीने में आई हैं। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके जरिए $2.25 अरब की पाकिस्तान में रकम मुंतकिल की गई है। उसके बावजूद जो एक्सचेंज रेट है वो किसी जगह रुकता नजर नहीं आ रहा है। मई के बाद से खास तौर से। अच्छा काशिफ, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त जफर पराचा साहब भी, तो इस वक्त जो तौर पे मुल्क में असरात हैं डॉलर की कीमत में इजाफे के और इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी उनसे जानिए और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए।
जी बिल्कुल, जफर प्राचा से हम पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं कि ये रुपया जो है अपनी कदर खोता चला जा रहा है और इसके असरात क्या होंगे। जफर साहब बताइए कि क्या बुनियादी दो वजूहात हैं और इसके अलावा इसके असरात आप क्या देख रहे हैं इकॉनमी पे, आम आदमी के ऊपर, कीमतों पर, महंगाई पर। देखिए जनाब, बात यह है इसके बढ़ने की मेन वजह तो यह है कि हमारा जो ऑयल एंड गैस जो हमारी दुनिया में महंगी हो गई है, तो हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ चुका है। दूसरा, हमें जो कोविड वैक्सीन लेनी है उसकी भी हमारा काफ़ी बड़ा इंपोर्ट के ऊपर हमारा असर आया है। और जो आपने इम्पैक्ट की बात की है तो उसमें वो ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई पहले भी है और इसके असरात और बहुत ज़्यादा आएंगे। हमारा ऑयल बढ़ जाएगा, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अगर ये बढ़ गया है तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी। अगर आप देखें, एक साल पहले डॉलर 169 पे जा चुका है और वापस 151 पे आ गया था। तो अगर हुकूमत की कोई IMF के साथ डिवेल्यूएशन की कोई कमिटमेंट नहीं है तो मैं ये समझता हूँ ये वापस 160 के अंदर आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। स्टेट बैंक ने इसको फ्री फ्लोट किया हुआ है, डिमांड सप्लाई के ऊपर रखा हुआ है। पहले स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता था, अब नहीं करता। तो ऐसी कोई मुझे बज़ाहिर कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं लगती। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर डॉलर की स्वेलिंग बहुत बढ़ गई है और जो अफगान ट्रांजिट है उसके ऊपर भी हमारा इंपोर्ट के बिल पे काफ़ी असर आया है। तो हुकूमत को चाहिए कि स्मगलिंग रोके डॉलर की और ये जो अफगान ट्रांजिट वाला मामला है उसको भी देखे, नहीं तो ये सारी उम्र हमारे पे बोझ है और आगे भी बोझ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरह आपने सुना कि दो बुनियादी वजूहात जफर बादशाह साहब ने बताई, एक तो पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर डॉलर की पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ स्मगल हो रहा है, उसको रोकने की इन्होंने सिफारिश की है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात काशिफ हुसैन पेश की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इतराफ़ किया है कि नाअहली के बायस महंगी चीनी खरीदी गई और अब इजाफी सब्सिडी देना पड़ेगी। कोरोना वबा के दौरान पैदावार में कमी और तलब में इजाफे के बायस महंगाई हुई। गंदम के रिलीज से आटे की कीमतों में कमी आएगी। तफसीलात बता रहे हैं इरशाद अंसारी। जो वीट है उसकी रिलीज प्राइस है वो 1950 रुपया कर दिया है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए, और ये जो निचली कुछ 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने महंगी चीनी की वजह बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाअहली की वजह से महंगी चीनी खरीदी गई। हम तो फैक्ट हुए कि हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रेट भी बढ़ा, इकनॉमिक एक्टिविटी भी कम हुई, उससे लोगों की इनकम भी कम हुई। जब इनकम्स कम होती हैं तो ज़ाहिर है वो जो एक किस्म से बोझ होता है वो ज़्यादा महसूस होता है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि किसी को भी गिरा फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरी हम एक वीकली मीटिंग्स ले रहे हैं। उन मीटिंग्स के अंदर हम ना सिर्फ जो है वो सूबों का डेटा प्राइसेस का कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स का भी कर रहे हैं और प्रॉपर जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को टास्किंग की गई है। शौकत तरीन ने कहा कि रुपए की कदर में कमी से कर्जों में इजाफा हुआ। उन्होंने तलबो रसद में फ़र्क को भी महंगाई की वजह करार दिया। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में सूरज कहर बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आपको आगाह करें, कराची में सूरज कहर बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि बलूचिस्तान से आने वाली गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। गर्मी की लहर 17 सितंबर तक जारी रहेगी। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। इंटरसिटी बस सर्विस को 50% सवारियों के साथ इजाजत दे दी गई। सरबराह इंसियो सियासत उमर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मुतासरा अजला में इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। इंडोर इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार है। 6 अजला में आउटडोर डाइनिंग का टाइम बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा रहा है।